सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। क्यों करता है? क्यों चक्कर में पड़ता है झूठी शान शौकत के? मेरा मानना है कि जब एक बहुत बड़ा वर्ग पथभ्रष्ट होता है तो इसके पीछे कोई निजी कारण नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टम यानी व्यवस्था की भी गड़बड़ी होती है, जिसकी घटिका बहुत है। मैं हमेशा से लिखता आया हूं कि पूंजीवाद सिर्फ ऊंची ऊंची फैक्ट्रियों में नहीं, महंगी महंगी गाड़ियों में नहीं, रईसों के महलों में नहीं, बल्कि पाइपों के अंदर रहने वाले लोगों पर भी असर करता है। दरअसल पूंजीवाद एक ऐसा मुद्दा है जो सबको काटता है, किसी को नहीं छोड़ता। अभी भी वक्त है जब इस कीड़े का समूल नाश कर दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब पता नहीं इस दिन मानवता का छोड़ा सोचकर ही रोंगटे खड़े हो। अब और नहीं कहीं से निमंत्रण आना, समझो मुसीबत आना। माँ! माँ! अरे माँ! इसे मत पहनो। इसे ही पहन के तो आप अशोक दादा की शादी में गई थी। यही पहनी थी क्या? और नहीं तो क्या? मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। अब तू ही बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूं? अरे माँ, मैं आपको क्या बताऊँ? मैं तो अपने लिए परेशान हूँ। कब से आपने हमें नए कपड़े ही नहीं दिलाए। अच्छा मैं ये पहनूंगी। जो पहनूं ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? अरे वो निक्की दीदी है ना, उनकी शादी में भी यही पहनी थी मैं। 1 साल हो गया उसकी शादी को, किसको याद रहेगा तुमने क्या पहना था? वाह 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 वाह, फोटो नहीं खींचती क्या? कोई फायदा नहीं है मियां, जो है वही पहनो। अरे कैसे पहन? हाँ? मेरी प्यारी माँ, मैं आपकी गुलाबी वाली साड़ी पहन लूंगी। उसे कोई नहीं पहचानेगा क्या? तो मैं क्या करूँ? माँ अब हमें नए कपड़े कब दिलाओगी? बेटा थोड़े पैसे आ जा, फिर दिला देंगे, ठीक है? ये अनिमेश कहाँ है? चल रहा है कि नहीं? वो कह रहा था बाहर तक ही छोड़ेगा, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी नए कपड़े नहीं है। यानी तुम लोग हर शादी में नए कपड़े पहनोगे, तब तो हो गया कबाड़ा। तुम्हारे पापा कितनी कमाई नहीं है। हाँ ठीक है, भाषण मत दो अब। भाषण नहीं देनी, चलना है तो चलो, वरना मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अब जाओ, खड़ी क्यों हो? जाओ सीधे चलो, नाटक मत करो। नौटंकी कहेगी। अनिमेश मोबाइल छोड़, इधर सुन। उसका कोई भरोसा नहीं है माँ, हम ऑटो में बैठेंगे और चले जाएंगे। अरे बेटा वो सब तो ठीक है, रात हो जाएगी ना आने में। अनिमेश, अरे ओ अनिमेश, क्या है माँ? क्यों इतना चीख रही हो? अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? कहाँ के लिए? ए लो, प्रफुल्ला की बेटी की शादी है आज, कुछ पता भी है? तो मुझे क्या तैयार हूँ? मेरी शादी तो नहीं है ना? सॉरी, मेरा कहने का मतलब था कि शादी तो प्रफुल्लता के बेटे की है, तो मैं क्यों तैयार हूँ? मेरी शादी तो नहीं है ना? उस दिन तो हमें नए कपड़े मिलेंगे ना माँ। वैसे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि वो दिन तो कभी आने वाला ही नहीं है। माँ ये सब क्या है माँ? क्या? मतलब अब जिसके मन में जो आएगा वो बोलेगा क्या कि मेरी शादी कभी होने नहीं वाली? किसकी शादी हो रही भाई? इस घर में तो किसी की भी नहीं। अरे पूरे दुकान नहीं खोली अभी तक? जा रहा हूँ। दुकान के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। दुकान ना हुआ जिंदगी हो गई। अनिमेश, कमाल, क्या करेगा ये लड़का? सुबह 9 बजे दुकान खुल जानी चाहिए और ये शाम जाते हैं कि अभी तक घर पे ही बैठे। तो कौन सी वहाँ लाइन लग जाती है ग्राहकों की? लाइन लगे या न लगे, ज्यादा ऐसा है दुकान हो या ऑफिस समय पे खुलना चाहिए।
मैंने ही रोक लिया था उसे। और तुम कहाँ थे अभी तक? गया था अपनी डाक लेने के लिए, वो डाकिए को खोजते खोजते रामकृष्ण बाड़े तक जाना पड़ा। इतनी भी क्या जल्दी थी, कल मिल जाती ना डाक। अरे पापा, आप तैयार नहीं हुए? कहाँ के लिए बेटा? ए लो, प्रफुल्ला की बेटी की शादी है आज। हाँ, उसी के लिए तो तैयार हुई हूँ। आज ही शादी है? देखो नहीं जाना तो मत जाओ, हम लोग जा रहे हैं, रात को देर हो जाएगी। अरे वाह वाह, जाना कैसे नहीं भाई, पूरे परिवार को बुलाया उसने। लेकिन शारदा, मैं शाम को जा पाऊंगा, तो मुझे एक अर्जेंट में आर्टिकल लिखना दैनिक हिंदुस्तान के लिए। लेकिन तुम लोग लंच के लिए मेरी फिक्र मत करना। मैं खिचड़ी खा लेना। अरे वही तो कहने वाला था। बनाकर? हाँ, बना दूंगा। मैं बना दूं पापा? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, तब तक ठंडी नहीं हो जाएगी क्या? हाँ, ये तो और भी अच्छा रहेगा। मैं तैयार हो के आती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ? अब रही हो उम्र को देखते अरे हुए। मेरी उम्र देखो, कुछ करो। कब तक ऐसे घर चलेगा? 2 साल हो गए बच्चे को नए कपड़े नहीं दिलाए। अरे वाह, 2000 रुपए का चेक। अरे 2-2 हजार से क्या होगा? सब तो खाने पीने में खर्च हो जाता है। हमें बड़े पैसे की जरूरत है। ये घर पुराना हो गया, इसकी मरम्मत, बेटी की शादी, अनिमेश की पढ़ाई, सब कुछ तो रुका हुआ है। मैं अब आगे नहीं पढ़ने वाला माँ। अरे तू फिर आ गया? चाबी भूल गया था, चाबी लेने जा रहा था। ये क्या बोलता है लड़का? तुम्हें सारी जिंदगी बच्चों की दुकान करेगा? अरे मेरा बस चले ना माँ, तो मैं एक भी दिन दुकान करना बैठूं, मगर करूं क्या? पूंजी है नहीं, नौकरी है नहीं, घर में बैठो तो ताने सुनो। इससे तो अच्छा है मैं दुकान पर ही जाकर करूं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, अच्छा मन से करोगे तो सब अच्छा लगेगा। अच्छा, तो जरा ये भी बता दीजिए कि मैंने ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की? परचून की दुकान पे बैठने के लिए। तो किसने कहा था तुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए? पर मेरा निर्णय था, मेरा डिसीजन था। जब मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता क्या अपना डिसीजन लेके? तो कर लिए ना तुमने इंजीनियरिंग। अब तो मुझे अब काम क्यों नहीं मिल रहा है? मैं करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग का जॉब, वो करनी पड़ रही है परचून की दुकान। बताइए, मन लगेगा मेरा? जा दुकान खोल। चाहता हूँ। सुन, एक ऑटो बुला लेना और भाड़ा तय कर लेना। बाद में चिक चिक नहीं चाहिए मुझे। अब कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं पहले दुकान खोलूं या ऑटो 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 ऑटो? जब पूरा वक्त चल रहा हो तो घर के हर सदस्य को आपस में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, बुरा वक्त कब नहीं था? जब से आई हूं तब से यही सुनती आ रही। तो गलत चुनाव कर लिया ना तुमने, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी सजा तो तुमको जिंदगी भर भुगतना है। मेरी बात छोड़ो, कुछ करो। बहुत मुश्किल हो रही है। बेटी की शादी नहीं हुई ना तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शादा, ये जरा हमारा कठिन समय चल रहा है, एक बार जरा ये समय निकल जाने दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कहाँ से ठीक हो जाएगा? कोई लॉटरी खुलने वाली है? अरे मैं तो कहती तुम दोनों बैठकर कुछ सोचो। कुछ नहीं तो हम ये घर ही बेच देते और दूर कहीं झोपड़ी में रह लेंगे। कम से कम अनिमेश कुछ तो कर पाएगा, एक पूंजी तो हो जाएगी। देखो, पहले भाषण कर दो। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि पूंजी और पूंजीवाद, मुझे चिढ़ है इन दोनों शब्दों से।